साइबर अपराध के विरुद्ध जो साइबर देवघर थाना है वो लगातार छापामारी कर रही है। लगातार एक मुहिम छेड़ी हुई है जिसमें साइबर अपराधियों को जड़ से मिटाने हेतु एक प्रयास किया जा रहा है। 69 कांडों को दर्ज किया गया है, जिसमें 39 कांडों का निष्पादन भी किया गया है, जिसमें लगभग 239 साइबर अपराधियों जो यहाँ पे तरीका जो मोडस अगर देखा जाए तो वो पहले पिन मांग करके, एटीएम पिन मांग करके, एटीएम कार्ड क्लोन करके इस तरह से ठगी करते थे। लेकिन अब वो तरीका सरकारी योजना के नाम पर भी अगर देखा जाए तो सरकारी योजना के जैसे कि मोहनपुर का इलाका, सोनाराठाड़ी का इलाका अगर देखो, मुंडा क्षेत्र या मधुपुर क्षेत्र देखते हैं, पालाजोरी वाला एरिया देखते हैं तो एक्शन प्रोग्राम में भी एक पार्ट है। जिस क्षेत्र में जिस गांव के जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं उनके माता पिता का पूरे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेडी न्यूज झारखंड और मैं पप्पू यादव भारती। आज हम बात करेंगे साइबर अपराधी के बारे में। साइबर फ्रॉड जो होता है वो किस प्रकार से होता है और उसके खिलाफ पुलिस किस प्रकार से कार्रवाइयाँ करती है, उसे गिरफ्तारियाँ किस प्रकार से करती है, उससे क्या क्या पूछा जाता है और जब उसकी गिरफ्तारी हो जाती है तो आगे की कार्रवाई क्या कुछ होती है, उसे अगर दूसरे स्टेट के पुलिस ले जाती है तो किस प्रकार से ले जाती है, उसका क्या क्या नियम होते हैं, ये तमाम चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि कितने साइबर अपराधी को अभी तक ईडी का समन भेजा गया, ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई है, कितने लोगों साइबर अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया गया है और कितने लोगों को अभी तक साइबर जो फ्रॉड हो गया है उसके बाद पैसा रिटर्न किया गया है। आप किस प्रकार से कंप्लेन करेंगे जिसके बाद आपको पैसा मिल पाएगा। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप कहाँ कंप्लेन करें, ये तमाम चीज़ों के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। और साथ ही अभी तक जो है कुल 69 मामले दर्ज हुए हैं। जनवरी से लेकर के सितंबर तक, 20 सितंबर तक कुल 69 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 239 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई। साथ में उन साइबर अपराधी को किसी दूसरे स्टेट में भी भेजा गया क्योंकि दूसरे स्टेट के भी फ्रॉड उनके सामने आए। तो ये तमाम चीज़ें किस प्रकार से होती है, उसका किस प्रकार से विश्लेषण किया जाता है, उनका डाटा किस तरह से एकत्र किया जाता है कि ये साइबर अपराधी कहाँ कहाँ से फ्रॉड किए हैं, ये तमाम चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ में एक चीज़ और है, देवघर में इतने ज़्यादा साइबर फ्रॉड होते हैं, साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद भी यहाँ के लोगों से ठगी भी हो जाता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, ये तमाम चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें और लोगों तक शेयर भी करें, जिससे कि लोग अवेयरनेस और लोगों में जागरूकता फैले। साइबर अपराध के विरुद्ध जो साइबर देवघर थाना है वो लगातार छापामारी कर रही है। लगातार एक मुहिम छेड़ी हुई है जिसमें साइबर अपराधियों को जड़ से मिटाने हेतु एक प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत अगर 2022 का मामला देखें तो 2022 में कुल 69 कांडों को दर्ज किया गया है, जिसमें 39 कांडों का निष्पादन भी किया गया है, जिसमें लगभग 239 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से लगभग 379 मोबाइल फ़ोन, फर्जी 750 सिम उनके पास से और एटीएम 99 एटीएम उनके पास से बरामद हुआ है तथा नगद 3,90,000 रुपये उनके पास से बरामद हुआ है। साइबर अपराध के विरुद्ध जो लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध जो छापामारी देवघर पुलिस कर रही है, उसमें जो साइबर अपराधी हैं उनका अगर बैकग्राउंड चेक किया जाए, अगर देखा जाए तो वो बहुत विकसित बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। वो उनका जो बैकग्राउंड या पढ़ाई लिखाई वो बहुत कम होता है और वो आसपास के लोगों से सीखते सीखते चीज़ों को सीख जाते हैं और फ्रॉड करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्जी सिम उन्हें जो है वो इजीली अवेलेबल हो जा रहा है, अलग अलग उस पर अभी जांच चल रही है। कुछ सिम विक्रेता के नाम सामने आए थे जिस पे ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है। इस तरह से साइबर अपराधियों के विरुद्ध जो है देवघर पुलिस एक नया मुहिम छिड़ी हुई है। अच्छा, इस साइबर अपराधी का जो यहाँ पे तरीका जो मोडस अगर देखा जाए तो वो पहले पिन मांग करके, एटीएम पिन मांग करके, एटीएम कार्ड क्लोन करके इस तरह से ठगी करते थे। लेकिन अब वो तरीका बहुत बदल गया है। गूगल पे कस्टमर केयर सर्विसेज का जो नंबर है वो अब वो कस्टमाइज करते हैं, गूगल कस्टमर केयर कस्टमाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद वो गूगल ऐड चलाते हैं जिसमें गूगल ऐड फ्रॉड बोलते हैं, या अब उसको अगर देखा जाए तो बहुत एडवांस्ड रूप में वो बहुत सारे मल्टीपल बल्क मैसेजेस भेजते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉड जो है, इलेक्ट्रिसिटी का मैसेज भेज करके फ्रॉड करना यहाँ पे देवघर में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चल रहा है। सरकारी योजना के नाम पर भी अगर देखा जाए तो सरकारी योजना के नाम पर भी ठगी जो की जा रही है वो कुछ क्षेत्र तक सीमित है। जैसे कि मोहनपुर का इलाका, सोनाराठाड़ी का इलाका अगर देखा जाए तो वहाँ सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी होती है। अगर आप मार्गो मुंडा क्षेत्र या मधुपुर क्षेत्र देखते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉड या गूगल ऐड फ्रॉड के मार्फत जो है ठगी की जा रही है। अगर आप पालाजोरी वाला एरिया देखते हैं तो वहाँ कार्ड से रिलेटेड जितने फ्रॉड होते हैं उस तरह के जो फ्रॉड हैं वो इस क्षेत्र में की जा रही है। इसको एरिया को हमने अलग अलग बांटा है ताकि हम लोगों को कार्रवाई करने में ज़्यादा आसान हो।
साइबर अपराधियों के विरुद्ध जो है हम लोग एक मुहिम जो चलाए हैं उसमें जो सामाजिक रूप से उनको बहिष्कृत करने का भी कार्य किया जाता है। कॉल टू एक्शन प्रोग्राम में भी एक पार्ट है। जिस क्षेत्र में जिस गांव के जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं उनके माता पिता का पूरे गांव के तरफ से सामाजिक बहिष्कृत करने का मुहिम चलाया जाता है, ताकि उससे एक हतोत्साह किया जा सके, उनको हतोत्साहित किया जा सके, ताकि वो फिर फर्दर साइबर क्राइम में ना जुटे। जब साइबर क्राइम के जरिए वो बहुत संपत्ति अर्जित कर लेते हैं तो हम ईडी को भी एक प्रपोजल भेजते हैं कि इन्होंने इतना इतना संपत्ति जो अर्जित किया है ताकि उसके संपत्ति जब्त हो सके। उसके अलावा जो साइबर अपराधी के पास से सिम कार्ड बरामद होता है या एटीएम बरामद होता है या उसके पास से कोई ऐसा इक्विपमेंट बरामद होता है तो उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उसको I4C डिवीजन जो MHA का है उसमें भेज देते हैं। I4C डिवीजन जो है वो इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है। उसमें क्या है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर में जब हम सिम को भेजते हैं या उसके डिटेल्स को भेजते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे जो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट पे साइबर क्रिमिनल्स ने क्राइम किया है वहाँ उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज होता है, वो हम लोगों को पास आता है। फिर हम उसको पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से सभी डीजीपीज जो अलग अलग हैं उनको भेज देते हैं, अलग अलग स्टेट के डीजीपीज को भेजते हैं। वहाँ फिर उनको रिमांड किया जाता है, वहाँ से एक लेटर आता है हम लोग रिमांड करने, या हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग जगह पे रिमांड उनको करवा देते हैं ताकि उनको अलग अलग जगह पे ट्रायल फेस करना पड़े और जहाँ जहाँ उन्होंने क्राइम किया है उसको वहाँ पे अपना जो भी ठगी की गई है ठगी की रकम उसको वापस करनी पड़ती है। देखिए इस तरह के बहुत सारे मामले दर्ज हुए हैं क्योंकि ये साइबर अपराध जो है उनको वो एक पेशा बना चुके हैं और उसी से वो पैसा अर्जित करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सीसीए का प्रपोजल भेजते हैं ताकि उनको या तो निरुद्ध किया जा सके अगर वो जेल में है, या उनको जिला बदर की कार्रवाई भी जो है देवघर पुलिस द्वारा करवाई जाती है। देखिए कुल हम देवघर पुलिस के तरफ से 14 मामले को भेजा गया है, जिसमें एक मामला ऐसा है जिसका डिटेल अभी प्राप्त नहीं हुआ है। डिटेल प्राप्त होते ही उसकी जानकारी दी जाएगी। उसमें चार्जशीट ईडी ने ऑलरेडी कर दिया है, अब उसकी संपत्ति जल्दी ही जब्त हो जाएगी। देखिए जो घोरमारा क्षेत्र है वहां पे साइबर जो अपराधी है वो बेसिकली जो आपका सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पे या अलग अलग योजनाओं के लाभ दिलाने के नाम पे एचडीएफसी बैंक के कस्टमर केयर बैंक बनकर या किसी पर्टिकुलर बैंक के कस्टमर केयर बनकर के वो लोगों को ठगी करते हैं। घोरमारा में जो साइबर अपराधी है वो मुख्यतः जो सरकारी योजना से ही संबंधित फ्रॉड करते हैं। कहाँ के लोग हैं यहाँ के साइबर ठगी, यहाँ के साइबर जो है वो कहाँ के लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं? देखिए ये टारगेट बेस्ड बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें एक चीज़ जरूर है कि हम लोग जब उसका क्राइम एनालिसिस करते हैं, जो क्राइम लिंक निकलता है तो सबसे ज़्यादा तेलंगाना का निकलता है, क्योंकि वहाँ पे एफआईआर ज़्यादा दर्ज होता है। ये भी एक समस्या है कि लोग अपना कांड दर्ज नहीं कराते या एफआईआर दर्ज नहीं कराते, जिसकी वजह से साइबर अपराधियों का जो अपराध करने का एक तो उनका एक सह मिलता है कि वो अपराध करते हैं और अपराधी जो है वो उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज नहीं होता। दूसरा है कि तेलंगाना के अलावा अगर अधिक मात्रा में देखा जाए तो हैदराबाद हो गया, तेलंगाना हो गया, लखनऊ हो गया, यूपी बेसिकली यूपी हो गया, उसके बाद बिहार हो गया और बंगाल, इस तरह के जो जगह है वहाँ पर अधिकतर साइबर क्राइम किए जा रहे हैं। देवघर पुलिस इतने अच्छे से काम कर रही है, साइबरों की गिरफ्तारी कर रही है, फिर भी देखते हैं देवघर के लोगों से भी ठगी हो जाता है। इसके पीछे का क्या है? देखिए ये एक केयरलेसनेस भी है, अवेयरनेस कम होना, केयरलेसनेस होना, दोनों में अंतर है। अवेयरनेस जिस लोगों में है वो तो अवेयर है, लेकिन बहुत सारे बड़े लोग जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं उनके साथ भी फ्रॉड होता है, तो वो एक केयरलेसनेस है। अगर आप थोड़ा सा केयरलेसनेस दिखाते हैं, किसी तरह के लिंक को क्लिक कर देते हैं या कोई डेटा शेयर कर देते हैं तो आपके साथ ठगी हो जाता है। तो इसके लिए साइबर सुरक्षा के नाम से एक चैनल बनाया हुआ यूट्यूब चैनल है, ये देवघर झारखंड पुलिस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। जब आप वहाँ जाते हैं तो उस पर जितने तरह के देवघर में फ्रॉड होता है सारा फ्रॉड के बारे में बताया गया, उससे बचना कैसे है उसको भी बताया गया है, सारा डिटेल में है। अभी आप सुन रहे थे साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद को, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार से आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाते हैं तो आप कंप्लेन कहां दर्ज करें, साथ ही देवघर में जो साइबर के मामले लग रहा है कि बढ़ रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, ये भी साइबर डीएसपी सुमित सर ने बताया है कि यहाँ पर मामले जो हैं वो ज़्यादातर निष्पादन हुआ है, हम लोगों ने ज़्यादा गिरफ्तारियाँ की है, जिसके कारण लग रहा है कि यहाँ पर साइबर फ्रॉड बढ़ गया है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर साइबरों की गिरफ्तारी ज़्यादा हुई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ के साइबर को दूसरे स्टेट भी भेजा गया। हाल में 2-3 दिन पहले जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ से साइबर अपराधी को ले गया है रिमांड पर, और वहाँ पर जो फ्रॉड हुआ था बेसिकली इसका मुख्य वजह यही था कि साइबर फ्रॉड जो करते हैं उसे परेशान किया जाए, उससे पूछताछ किया जाए और
भविष्य में अगर वो छूटते हैं तो इस काम को छोड़ दे। इसके लिए देवघर पुलिस जो है, देवघर की साइबर पुलिस एक लोगों से अपील भी कर रही है कि समाज से उसका बहिष्कार भी करें। इसके लिए भी कैंपेनिंग चला रहे हैं। तो ये आज का ये मुख्य टॉपिक था साइबर से लेकर के। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहें बीकेडी न्यूज़ झारखंड को।